Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Our next topic is complementary angles and supplementary angles. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि भाई टू एंगल्स, हम दो एंगल की बात करेंगे, कितने की, टू एंगल्स वूज सम ऑफ मेजर इज 90 डिग्री। क्या होना चाहिए कि भाई दो एंगल की बात कर रहे हैं, जिन दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, यहाँ पर भी हम टू एंगल्स की बात करते हैं, टू एंगल्स वूज सम ऑफ मेजर इज 180 डिग्री। यहाँ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, कि हमें दो एंगल पर फोकस करना है। अगर उन दोनों एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हमारे पास उन्हीं दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम दो एंगल की बात कर रहे थे, ठीक। तो हम दो एंगल की बात कर रहे हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री, दो एंगल हो गए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं पूरा एक बारी की, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x एंड y एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हमें एक एंगल पता है, मान लो x डिग्री पता है, तो हम y डिग्री निकाल सकते हैं ना। तो अब इसको अगर डायग्राम से देखें हम, तो डायग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई ये एक रे हो गई, ये हमारे पास सेकेंड रे हो गई, ठीक। इसका मेजर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है x डिग्री, ठीक, दोनों का। अब एक थर्ड रे होगी हमारे पास, ठीक, ये कोई हमारे पास थर्ड रे हो गई। तो अब इसका मेजर हमारे पास कितना है, y डिग्री। अगर ये x डिग्री प्लस y डिग्री हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। अभी हमें एक एंगल पता होगा तो ये बोलेगा कि भाई इसका दूसरा एंगल बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ इसका। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई अगर x हमें कुछ गिवन है तो y निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक। अब अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो सेम चीज यहाँ पर है कि भाई दो एंगल हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर, तो ये कोई एक रे हो गई हमारे पास, ये सेकेंड रे हो गई हमारे पास, ठीक। तो इसका मेजर हमें गिवन है क्या है, x डिग्री, ठीक। अभी दूसरी एक और रे आएगी, तो वो हमने यहां से स्टार्ट की, ये हमारे पास एक और रे हो गई, ठीक। अभी इसका मेजर हमारे पास कितना है, y डिग्री। तो ये x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री, ठीक। यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक एंगल हमें गिवन है, मान लो x डिग्री कुछ भी गिवन है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा। तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, y डिग्री। तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक है ना। अब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं होती कि भाई y डिग्री इज इक्वल टू ये, या y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, ठीक। हमें बस ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास है 40 डिग्री एंगल है, ठीक। वो बोलता है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, ठीक है। वो बोलता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस 40, 50 डिग्री। अगर इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 180 माइनस 40, तो वो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो कितना आसान हो गया हमारे पास, है ना। अगर वो बोलता है कि भाई 20 डिग्री हमारा कोई एंगल गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास हो गया 70 डिग्री, ठीक। अगर हमारे पास ये 20 डिग्री गिवन है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 160 डिग्री। ये आता कैसे है कि कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है 90 माइनस गिवन एंगल कर देंगे, और सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 माइनस गिवन एंगल कर देंगे।
अब भाई यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल में सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो कई बारी मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो गलत करके आते हैं, वो पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेकिन वो निकाल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर पूछा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल और वो निकाल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको ध्यान रखने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का C, सप्लीमेंट्री का S। अगर हम ABCD की बात करें, ठीक, अल्फाबेट्स की बात करें तो C पहले आएगा, S बाद में आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है, सप्लीमेंट्री बाद में आता है। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो इससे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसको कि C है कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और S है सप्लीमेंट्री है तो सम हमारे पास क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, अब ध्यान भी रख सकते हैं हम। तो इसके बेस पे ये हमारे पास देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बेस पे हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। क्या है कि भाई 4:5 में दिए हुए हैं। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता है तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हम इसको एक को x माने एक को y माने, ठीक। इसके दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास। हम क्या माने कि भाई कॉन्सेप्ट 1 की बात कर लेते हैं यहाँ पहले, फर्स्ट मेथड की बात, कॉन्सेप्ट 1। अब सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किस चीज की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारे पास सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री क्या है S बाद में आता है 180 डिग्री, ठीक है ना, सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल हैं x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। और गिवन क्या है कि भाई यही दोनों एंगल x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू क्या गिवन है 4 डिवाइड बाय 5। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y डिवाइड बाय 5। अब ये x की वैल्यू हम ऊपर पुट करें यहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल गया कि 4y डिवाइड बाय 5 प्लस y, ये डिग्री है आप लगा लेना यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमें। y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 5 एलसीएम आ गया, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9y डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री इंटू 5। 9 से ये डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 20 डिग्री। तो हमें यहाँ y की वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 20 इंटू 5 100 डिग्री, ठीक है। तो y हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम x कैसे निकाल सकते हैं, एंड x इज इक्वल टू, अब 180 माइनस y डिग्री है ना, तो 180 माइनस 100 तो ये हो गया 80 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों एंगल क्या आ गए 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। इसने क्या बोला था फाइंड द एंगल्स, ये दोनों एंगल बताओ, ठीक। तो एक कंसेप्ट तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हमें देखो x और y की वैल्यू ही निकालनी थी, ये हमने निकाल ली। अब हम कंसेप्ट 2 की बात कर लेते हैं, मेथड 2, कॉन्सेप्ट 2, कि भाई ये निकालना कितना आसान हो जाएगा। एक तरीका तो मैंने आपको यही बता दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है ना। अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड क्या है कि भाई वो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता है। तो अगर हमने एक एंगल मान लिया x डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब देखो कितना आसान हो गया, ये डायरेक्ट हो गया हमारे पास, एक एंगल x डिग्री दूसरा एंगल 180 माइनस x डिग्री, दोनों का रेशियो हमें गिवन है, तो इसका मतलब x डिवाइड बाय 180 माइनस x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5 गिवन है हमें। तो इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 4 माइनस 4x, ओके। अब यहां से कितना आ गया हमारे पास, 4 को इधर लेके आए, 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 4, ठीक। 9 से 180 कैंसिल 20, तो यहां हमें क्या मिल गया x इज इक्वल टू 80 डिग्री। जब हमारे पास एक एंगल क्या आ गया है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80 डिग्री, तो ये सेकंड एंगल हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस
सप्लीमेंट्री एंगल, अनदर एंगल हम बोल सकते हैं इसको, अनदर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक, देखो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है आपका कि एक 100 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री। यहां पर भी x की वैल्यू 80 डिग्री और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100 डिग्री, तो दो एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए। अब देखिए मेथड क्या, कंसेप्ट 2 जो था हमारे पास कितना इजी हो गया, ठीक है ना, ये कितना इजी हो गया हमारे पास। ठीक, तो मैं अभी इसी मेथड से बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 48 डिग्री, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड दी एंगल्स, बताओ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 48, दोनों को सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट 2 हम बात करते ही हैं, तो एक हमारे पास एंगल क्या आ गया x डिग्री, दूसरा सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा x डिग्री। अब ये क्या बोल रहा है, गिवन हमारे पास क्या है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस डिफर बाय 48 डिग्री है ना, कि भाई ये दोनों आपस में कितने डिग्री डिफरेंस क्या है इनका 48 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, x डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ये ध्यान रखना है, ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 48 228 डिग्री। ओके, तो 2 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो गया 114 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक एंगल आ गया x इज इक्वल टू 114 डिग्री। फाइंड दी एंगल्स, तो दूसरा एंगल बताना है। अब देखिए एक एंगल हमें क्या मिल गया 114 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 114। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 66 डिग्री। ठीक, तो ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने थे, सप्लीमेंट्री एंगल गिवन थे, एक 114 डिग्री आ गया हमारे पास, एक 66 डिग्री आ गया। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सप्लीमेंट ऑफ ए एंगल इज 3 टाइम्स, सप्लीमेंट इसका 3 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के, फाइंड दी एंगल। हमें एंगल बताना है, सिर्फ एंगल बताना है, बाकी कोई एंगल्स वगैरह दोनों नहीं बताने हमें। तो हमें सबसे पहले देखना है एंगल क्या है ना। एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम एंगल इज x डिग्री। ठीक, अब जब वो x डिग्री कहता है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल क्या होगा हमारे पास, सप्लीमेंट का क्या होता है 180 डिग्री उनका सम होना चाहिए, तो सप्लीमेंट क्या हो गया 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब वो नेक्स्ट कहता है कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा, सम क्या होता है 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक, तो हमारे पास क्या एंगल एज्यूम किया था x डिग्री, सप्लीमेंट हमने निकाल लिया 180 माइनस x डिग्री, कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया 90 माइनस x डिग्री। अब वो कहता है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ये सप्लीमेंट है, इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि भाई अब गिवन कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, गिवन कंडीशन क्या कहती है कि भाई सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स 90 माइनस एक्स। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। अब ये लेफ्ट में अगर हम लेके गए तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 270 माइनस 180। अब यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस का इज इक्वल टू ये हो गया 90 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना था, सप्लीमेंट एंगल, एंगल निकालना था हमें, तो एंगल क्या होगा हमारे पास 45। अगर ये बोलता कि भाई सप्लीमेंट एंगल भी बताओ, तो अगर सप्लीमेंट एंगल भी पूछता तो हमें क्या निकालना पड़ता 180 माइनस 45, तो ये कितना हो जाता 135 डिग्री, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करता तो 90 माइनस 45, तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाता 45 डिग्री। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या बताना है, एंगल, तो x इज इक्वल टू 45
5 डिग्री, एक एंगल हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है, ये देखिए कितने आसान क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन, एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो फाइंड दी एंगल, तो हमें एंगल बताओ। अब इसमें भी वही कहानी वही कि अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, हमें सप्लीमेंट्री से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो एज्यूम हमने एंगल जो था वो हमने क्या कर लिया, एज्यूम एंगल इज, एंगल क्या है हमारे पास x डिग्री हो गया, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सम दोनों का क्या होना चाहिए 90, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस x डिग्री। अब ये कहता है एंगल इज, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एंगल इज मतलब x डिग्री इज 14 डिग्री मोर देन, है ना। तो जब ये इससे 14 डिग्री मोर देन है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस x डिग्री, प्लस का क्या आ जाएगा 14 डिग्री। ओके, अब ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस 14 104 डिग्री। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 52 डिग्री। तो इसने फाइंड द एंगल बोला था, वो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 52 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें भी वही बात, अगर ये पूछता कि कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाता हमारे पास 90 माइनस 52, तो ये हमारा 38 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन हमें सिर्फ एंगल बताना था, ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। करते हैं, क्या पूछ रहा है भाई, द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल। अब मेजर तो वही बात है भाई, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब की बार ये सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ऊपर हमने किसकी बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री की, अब की बार बात कर रहा है ये सप्लीमेंट्री की, ठीक। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले एंगल एज्यूम करना है, एज्यूम एंगल इज, एंगल क्या है हमारे पास इज x डिग्री। तो अब बात कर रहे हैं वो सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री क्या होता है s बाद में आता है, तो 180 डिग्री इनका सम होना चाहिए, तो दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस x डिग्री हो जाएगा। द मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो गिवन क्या कहता है कि भाई ये बड़े ध्यान से पढ़ना है, हमें उल्टा नहीं करना कि भाई जो एंगल है हमारे पास x डिग्री जो है वो उसका डबल है ना, तो x डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 180 माइनस x डिग्री, ये होना चाहिए हमारे पास। तो ये क्या हो गया, x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस का हमारा कितना आ गया 2x डिग्री। अगर हम यहां से बात करें तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 120 डिग्री। अब फाइंड इट्स मेजर, तो इस एंगल का हमें मेजर बताना था कि भाई ये कितने डिग्री का होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास 120 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.